प्यारे भक्तों को जय जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। दोस्तों, अयोध्या केवल वो नगरी ही नहीं है जहां पर लोग बसते हैं, बल्कि यहां की हवाएं और कण-कण में प्रभु श्री राम जी विराजमान है। अयोध्या में ही तीनों लोक के स्वामी प्रभु श्री राम जी ने जन्म लेकर हम सभी को धन्य किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारी सप्त प्रियों में से एक श्री पावन धाम अयोध्या जी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। इस वीडियो में अयोध्या दर्शन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको मिलेगी, जैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन करने के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो अयोध्या यात्रा की जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। दोस्तों, अयोध्या में ही वेल कनेक्टेड अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नज़ारे और सुविधाओं की बात ही कुछ अलग है। यहाँ पर आराम करने और रुकने के लिए बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। वीडियो में आप यहाँ के शानदार नज़ारे देख ही सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या में ही अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा आसपास के शहरों और राज्यों में से बस कनेक्टिविटी भी मिल सकती है। अगर आप फ्लाइट से आने का प्लान कर रहे हैं तो अयोध्या में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो आप फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए, शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। और अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही अयोध्या में आपको होटल, धर्मशाला और होम स्टे मिल जाएंगे, लेकिन राम मंदिर के आसपास होटल लेना सबसे अच्छा रहता है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और इसी रास्ते पर बहुत से होटल, धर्मशाला और होम स्टे मिल जाते हैं। आप वीडियो में जो भी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत से होम स्टे बने हुए हैं। यहाँ पर धर्मशाला की स्टार्टिंग 500 रुपये से हो जाती है, होम स्टे की स्टार्टिंग 800 रुपये और होटल आपको 1000 से 1500 के बजट में मिल जाते हैं। इसके अलावा 2000, 3000, 5000, साथ ही साथ 10,000 तक के बजट के बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा वीआईपी होटल्स बने हुए हैं। राम मंदिर एंट्री गेट के सामने ही बिरला धर्मशाला भी बना हुआ है, आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह आकर पूरे दिन दर्शन करते हैं, घूमते हैं, शाम को यहाँ से वापसी कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन और यात्रा का सही तरीका क्या है। दोस्तों, हम लोग की यात्रा सूर्य जी में स्नान करके शुरू हुई थी। ऑटो में 20 रुपये देकर हम लोग लता मंगेशकर चौक के पास में आ जाएंगे। यहाँ पर महान गायिका लता मंगेशकर जी के सम्मान में विशाल वीणा स्थापित की गई है। यहीं पास में सूर्यो घाट है, राम की पौड़ी कहते हैं। आप चाहे तो सूर्यम घाट में या राम की पौड़ी पर स्नान कर आस्था की पावन डुबकी लगाकर इस यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, सरयू घाट और भी अच्छा किया जा रहा है। यहाँ पर जो है पक्के घाटों का निर्माण भी जारी है। साथ ही साथ राम की पौड़ी को भी लगातार ही भव्य बनाया जा रहा है। तो चलिए फिर यहाँ पर स्नान करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, राम की पौड़ी के पास ही प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर है। आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप लता मंगेशकर चौक पर आकर ऑटो में 10 रुपये से 20 रुपये देकर चलेंगे हनुमानगढ़ी। दोस्तों, हनुमानगढ़ी मार्ग पर ही दोनों साइड आपको प्रसाद की दुकान मिल जाएगी। भक्त जो है हनुमान जी का भोग लगाने के लिए यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के दर्शन कर आज्ञा लेते हैं, क्योंकि राम जी के अयोध्या के राजा हैं और हनुमान जी यहाँ के द्वारपाल और रक्षक है। तो चलिए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर हनुमान जी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में पीछे के रास्ते से हम लोग बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, हनुमानगढ़ी के पास ही अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक श्री राम दरबार मंदिर है, जो अयोध्या के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। आप यहाँ पर आकर पूरे राम दरबार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत शैली में भव्य मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो गाइस, जैसे कि बात कर लेते हैं, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं
वापसी में आपको घूमकर ज़्यादा लंबे रास्ते को पूरा करके यहाँ तक आना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे दशरथ महल। दोस्तों दशरथ महल बहुत ही प्राचीन भवन है। ऐसा माना जाता है कि दशरथ जी यहीं पर रहा करते थे। यहाँ पर पूरा ही राम परिवार विराजमान है। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यह प्यारा सा भवन रंग बिरंगों रंगों से रंगा हुआ है, जिसके नज़ारे बहुत ही शानदार लगते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे कनक भवन, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों कनक भवन अपने नाम से के हिसाब से ही लगता है। कनक का अर्थ होता है सोना, और यह भवन पीले रंग से बना हुआ है। कनक भवन के अंदर के नज़ारे भी बहुत ही शानदार लगते हैं। दोस्तों यह महल माता सीता को मुंह दिखाई में कैकेयी जी ने भेंट दिया था। इसे भगवान राम और माता सीता का निजी महल माना जाता है। आप यहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता सहित पूरे राम परिवार के दर्शन आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कनक भवन दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। कनक भवन के बाहर ही कनकेश्वर महादेव मंदिर भी स्थापित है। आप यहाँ पर महादेव जी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे रामलला देवस्थानम, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों इससे प्यारा सा मंदिर दक्षिण भारत शैली में बना हुआ है, जो तिरुपति बालाजी को समर्पित है। आप अपनी लिस्ट में इस देव मंदिर को भी जरूर शामिल करिए, देव मंदिर को जरूर शामिल करिए। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। तो अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से एक इसको भी माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर भक्तों को निःशुल्क भोजन भी कराया जाता है। आप अपने साथ में आधार कार्ड जरूर रखें। यहाँ के प्रसाद आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पर इस प्यारे से प्रसाद को जरूर ग्रहण करते हैं। यहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़ने पर आप राम जन्मभूमि के पास में आ जाएंगे। सामने ही आपको स्कैनिंग और लॉकर एरिया भी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपके साथ में बुजुर्ग हैं, किसी को चलने में परेशानी है, तो आप यहाँ पर व्हील चेयर भी ले सकते हैं। इसके लिए आप श्री राम मंदिर के प्रमुख द्वार के पास में आ जाइए। यहीं पर व्हील चेयर का काउंटर बना हुआ है। व्हील चेयर तो फ्री रहती है, लेकिन ले जाने को 150 रुपये देने रहते हैं। आप चाहे तो इसकी बुकिंग पहले से राम मंदिर जन्मभूमि क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जो फ्री में रहता है। साथ ही आप VIP दर्शन का टोकन भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ फ्री है और मंदिर में प्रसाद भी नहीं चढ़ता है। साथ ही साथ वापसी के समय आपको प्रसाद अलग से मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लॉकर एरिया के पास में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका सारा सामान स्कैन किया जाता है। सामने जो भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लॉकर्स बने हुए हैं। मंदिर में जूता, चप्पल, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल, कैमरा सब कुछ अलाउड नहीं है। तो आप सारा सामान लॉकर में जमा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश कर प्रभु श्री राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। आप रामलला के दर्शन कर खुद को धन्य कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं जो रामलला के दर्शन किए। इनका बुलावा बहुत ही भाग्य से आता है। राम मंदिर के साथ साथ आसपास और भी भव्य मंदिर बन रहे हैं। आने वाले समय में आप उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के बाद में सारा सामान लेकर अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। दोस्तों अब हम बाहर आते हैं। बीच में ही सीता रसोई है। आप यहाँ पर प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। दोस्तों राम मंदिर में कोई भी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। दोपहर में 12 से 1 बजे तक दर्शन बंद रहता है। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं। अयोध्या में सुबह 4 से रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। दोपहर के 12 से 1 बंद रहता है। तो मैं बता दूं, मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम ऑटो बुक कर लीजिए। अगर आपको ऑटो से 4 पर्सन के लिए जो है 400 से 500 का चार्ज करते हैं और आपको 7 से 8 प्लेस का कवर करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे श्री राम दरबार मंदिर। दोस्तों ये प्रमुख मंदिर अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में से एक है। साथ ही साथ प्राचीन शैली में बना हुआ है। यहाँ पर आप प्रभु श्री राम, माता सीता सहित पूरे राम परिवार के दर्शन आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो कुछ देर बैठकर शांति और सुकून भरे पल को बिता सकते हैं। यहाँ से मात्र 50 मीटर दूरी पर ही बड़ा हनुमान मंदिर भी है।
दोस्तों इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही हनुमान जी का विशाल प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ मंदिर के अंदर बहुत से झांकियां भी देखने को मिलती है। यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आ चुके हैं श्री राम मणि रामदास छावनी। दोस्तों यह प्राचीन भवन भी मणि रामदास जी को समर्पित है, जिनको अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन में पूरी निष्ठा के साथ में सहयोग किया गया है। यहाँ पर आप श्री राम जी के दर्शन करने के साथ साथ विष्णु भगवान जी के अलौकिक रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर के सामने ही वाल्मीकि रामायण भवन है। यह मंदिर भी बहुत ही भव्य बना हुआ है। मंदिर के अंदर बहुत ही बड़ा हॉल है और हॉल पर रामायण की चौपाई लिखी हुई है। साथ ही साथ रामायण की बखूबी से चित्रण की भी किया गया है और यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे छोटी देवकाली मंदिर, जो राम पथ पर स्थित है। दोस्तों ये प्राचीन और देव मंदिर माता सीता की कुलदेवी जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है विवाह के बाद माता सीता अपनी कुलदेवी को अयोध्या लेकर आई थी। इस अलौकिक मंदिर का अयोध्या में विशेष स्थान माना जाता है। तो आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करिएगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद शाम को अब हम लोग फिर राम की पौड़ी के पास आ जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर सरयू जी की नौका विहार भी कर सकते हैं। नाव वाले आपको सरयू जी का एक चक्कर लगाते हैं और आपसे 150 रुपये से 200 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। नौका विहार का जो है लाजवाब एक्सपीरियंस होता है, ज़रूर लीजिए। तो आप सरयू में नौका विहार जरूर करिए। साथ ही साथ यहाँ पर शाम में सरयू जी की आरती भी होती है। बहुत से लोग इस आरती में शामिल होते हैं, तो आप चाहे तो आरती में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा शाम को राम की पौड़ी पर लाइट एंड लेजर शो भी होता है, जिसके नज़ारे तो क्या ही कहना। दिवाली के समय यहाँ पर भव्य दीप उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। हर साल यहाँ पर दीप उत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनता है। तो आप चाहे तो दिवाली के टाइम पर भी यहाँ पर आके अलग तरीके से अनुभूति महसूस कर सकते हैं। तो इन सभी प्लेस के अलावा अयोध्या में आप लक्ष्मण किला, तुलसी पार्क, जैन मंदिर, गुप्तार घाट, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड के साथ साथ और भी बहुत से छोटे बड़े प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। तो ऐसे तो आप यहाँ पर सीता रसोई हमारे राम मंदिर में निःशुल्क है, भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा बिरला धर्मशाला में भी मात्र ₹40 में भर पेट भोजन कर लीजिएगा। वही राम मंदिर एंट्री गेट के आसपास बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए, आप चाहे तो वहाँ पर भी अपने हिसाब से खाना पीना कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो आप पूरे साल ही यहाँ पर कभी भी आप आ सकते हैं। हर समय आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ मिलती है। दिवाली के समय यहाँ पर रिकॉर्ड भीड़ होती है। आप चाहे तो दिवाली के टाइम पर भी यहाँ पर प्लान बना सकते हैं। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए, तो आप लोग मैक्सिमम यहाँ पर सुबह आकर पूरे दिन दर्शन करने के बाद शाम को वापसी कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। लेकिन अयोध्या को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप घूमना चाहते हैं तो कम से कम आप 2 दिन के लिए आइए। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, नाइट का प्लान भी आप नाइट में आप रुक सकते हैं। नाइट का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है, लेजर शो होता है। और नॉर्मल होटल स्टे करते हैं और आप कम से 2 से 3 लोग हैं तो 5,000 से 6,000 पर पर्सन ट्रेन टिकट, इतने बजट में से पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। ट्रेन टिकट ऐड करते हुए 5 से 6,000 रुपया पर पर्सन चार्जेस आप ले लीजिए। आप आराम से घूम लीजिएगा अगर आप 2-3 दिन स्टे करना चाहते हैं तो। और अगर आप 1 दिन में वापसी होना चाहते हैं तो पर पर्सन आप 2,000 रुपये में आराम से घूम के जा सकते हैं। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने सखी संबंधियों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा और अपना योगदान दीजिएगा एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।